आखिर हम पॉलिटेक्निक करें क्यों? पॉलिटेक्निक करने से फ़ायदा क्या होगा? तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि पॉलिटेक्निक करने के 10 बेहतरीन फ़ायदे कौन-कौन से हैं। सबसे पहला है कि जल्दी आपका करियर क्या हो जाता है भाई स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर में जाएँगे, आपके कॉलेज में कंपनी वगैरह आना स्टार्ट हो जाएँगी और आपका इंटरव्यू लेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत बार आपने सुना भी होगा, हो सकता है कि आपके दोस्त, साथी, संबंधी, रिश्तेदार के बहुत सारे लोग वगैरह होंगे, जो क्या करते हैं 12th पास करके बीए में एडमिशन ले लिया या फिर किसी भी कोर्स में एडमिशन ले लिया। उस कोर्स से संबंधित जब भी वो पास आउट हो जाते हैं तो बस इधर-उधर घूमते रहते हैं, कोई ना जॉब देखने को मिलती है, ना उनकी जॉब वगैरह लगती है। लेकिन वही जैसे ही आप पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर में जाते हैं, पास आउट नहीं, केवल आप फाइनल ईयर में ही जाते हैं, वहीं से आपको जॉब देखने को मिल जाती है। कई सारी रेपुटेटेड कंपनी, फैक्ट्री में आपको जॉब देखने को मिल जाती है। कई सारी कंपनी आपके कॉलेज में भी आती है, अगर आपका अच्छा खासा कॉलेज है तो। कई सारे कॉलेज में कंपनी नहीं भी आती है, तो ऑनलाइन तरीके से जॉब निकलती है, उसके लिए आपको अप्लाई करना होता है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका समय वेस्ट नहीं होता है और तुरंत आपका करियर स्टार्ट हो जाता है एक तरीके से। जल्दी से आपको जॉब देखने को मिल जाती है, जल्दी जॉब करेंगे, जल्दी कमाई होगी, घर वाले खुश रहेंगे, आपकी शादी होगी, ठीक है? तो ये आपका क्या होता है भाई, आपका करियर जल्दी स्टार्ट हो जाता है। इसमें एक और फायदा होता है पॉलिटेक्निक करने से, क्या फायदा होता है भाई? जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे 12th करके करिए कि पॉलिटेक्निक करने आते हैं, अधिकतर बच्चे 12th करके ही आते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ने में अच्छे खासे हैं, तो अगर आपको 2 साल बचाना है, तो आप 10th के बाद से, क्योंकि क्वालिफिकेशन आपका 10th ही चाहिए होता है, बहुत सारे बच्चे 10th पास करके भी आते हैं, तो आप डायरेक्टली 10th पास करके भी पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, 3 साल का आप कोर्स कर सकते हैं। तो जब तक आप मान लीजिए कि 12 करते तो 2 साल यहाँ पे वेस्ट होता, आप पॉलिटेक्निक करके फिर तुरंत जॉब प्राप्त कर लेंगे, तो यहाँ से आपका 2 साल बच जाएगा, ठीक है? फिर दूसरा क्या है कि इसमें प्रैक्टिकली आपको नॉलेज वगैरह ज़्यादा दिया जाता है, थ्योरी पे थोड़ा-सा कम फोकस किया जाता है और प्रैक्टिकली आपको चीज़ों को सिखाया जाता है, बताया जाता है कि हाँ, आगे चल के आप जिस भी कंपनी में जाएँगे, फैक्ट्री में जाएँगे, वहाँ अच्छे से चीज़ों को समझेंगे, अच्छे से काम वगैरह करेंगे। फिर उसके बाद से कम फीस, अगर अन्य कोर्स में जाएँगे, जैसे प्रोफेशनल कोर्स जहाँ पे जॉब वगैरह लगती है, जैसे आपका बीटेक हो गया, बड़े-बड़े इंजीनियरिंग के कोर्स हो गए या फिर मेडिकल लाइन का कोर्स हो गया, उसमें लाखों की फीस लगती है, इसमें आपका मिनिमम फीस लगता है। आई होप कि सभी बच्चों को मालूम होगा कि सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपका कितना फीस लगता है। बहुत ही मिनिमम आपका 11,010 रुपए फीस लगता है, वो भी सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप के रूप में, छात्रवृत्ति के रूप में आपको वापस दे दिया जाता है। तो ये भी एक इसका बड़ा फायदा है। फिर नेक्स्ट क्या है कि जल्दी नौकरी पाने का मौका मिलता है। शुरू में ही मैंने आपको बताया कि जैसे आप पास आउट होते हैं, पास आउट की तो बात छोड़ दीजिए, जैसे आप फाइनल ईयर में जाएँगे, आपके कॉलेज में कंपनियाँ आना स्टार्ट हो जाती है। आपको प्राइवेट नौकरी तो करने का मौका मिलता ही मिलता है। आपको सरकारी नौकरी में भी कई सारे अवसर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आप लोको पायलट बनना चाहते हैं, ट्रेन का ड्राइवर बनना चाहते हैं, एसएससी, जेईई की बहुत सारी वैकेंसी वगैरह आती है, ठीक है? आप पीडब्ल्यूडी सेक्टर में जाना चाहते हैं, बहुत सारी सरकारी नौकरी भी आपके पॉलिटेक्निक के बेस पे केवल पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के लिए आती है। तो इसमें भी एक मौका है, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे खासे हैं, तो उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। फिर लेटरल एंट्री का एक फायदा होता है। शुरू में मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए सपोज कीजिए, एक तो होता है आपका 2 तरीके, एक तो होता है कि आप 10th के बाद से पॉलिटेक्निक करने आएँगे, ठीक है? ये आपका 3 साल का होगा। एक आपका होता है 12th के बाद से, अब बच्चे अधिकतर 12th के बाद से आते हैं, लेकिन 3 साल का ही पॉलिटेक्निक करते हैं, ठीक है? अगर आप 12th के बेस पे आ रहे हैं या फिर कहिए कि आपने 10th के बाद से आईटीआई किया हुआ है, तो इस केस में आप डायरेक्ट लेटरल एंट्री के थ्रू भी पॉलिटेक्निक के सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ से भी आपका पॉलिटेक्निक क्या होगा भाई, 2 ही साल का होगा, अर्थात 3 साल की जगह पे पॉलिटेक्निक आपका 2 ही साल का हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं आप, डायरेक्टली 12th के बेस पे या फिर आपने 10th के बाद से आईटीआई किया हुआ है, उसके बेस पे आप डायरेक्टली पॉलिटेक्निक के सेकंड ईयर में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ से भी आपका 1 साल क्या हो जाएगा भाई, बच जाएगा। फिर स्किल डेवलपमेंट, आप कई सारी मशीन वगैरह हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई, उसकी जानकारी आपके पास हो जाती है। जैसे गाँव में कई सारी मशीनें हैं आपके गाँव में, तो आपने इंजीनियरिंग कर लिया है उस फील्ड से संबंधित, तो आपके पास उसकी जानकारी आ गई है। गाँव के लोग कहेंगे कि हाँ यार, इसके पास तो जानकारी है, नॉलेज है, देखो ये काम कर दे रहा है, ये बना दे रहा है, ये ठीक कर दे रहा है, इसके पास ये जानकारी है। आपके पास एक तरीके से अंदर एक होता है ना कि माइंड आपका एक तरीके से पूरा सही से काम करना है, क्योंकि उस फील्ड से संबंधित आपके पास जानकारी है। तो उस फील्ड से संबंधित जितने भी वर्क होंगे, चाहे आपके गाँव में हो, चाहे कहीं वो किसी भी एरिया में हो, तो आप उस काम को आसानी से कर पाएँगे। कुछ बिगड़ा है तो उसको बना लेंगे, कुछ खराब है तो उसको अच्छा कर देंगे। फिर उसके बाद से खुद का बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि मैकेनिकल से कर लिए, तो मशीनरी चीज़ों के बारे में आप बिज़नेस कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप मेंटेनेंस से या फिर ऑटोमोबाइल से कर सक किया है आपने, तो आप गाड़ी वगैरह बनाना, बाइक वगैरह बनाना, इसका काम कर सकते हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक से किया है, तो आप बड़े-बड़े इलेक्ट्रॉनिक से गैजेट वगैरह बहुत सारी सामग्री होती है, उसका आप बिज़नेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके बिज़नेस के भी अवसर रहते हैं। फिर इंडस्ट्री रेडी बनते हैं। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है, मैंने आपको बताया कि सीधे आप काम के लायक हो जाते हैं कि हाँ भाई, काम करने के लिए आप सक्षम हैं, आपके पास नॉर्मल बेसिक थ्योरेटिकल जानकारी भी है और प्रैक्टिकली नॉलेज भी आपके पास हो जाता है। और अलग-अलग ब्रांच के ऑप्शन, इसमें ये नहीं है जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि मशीनरी वर्क होता है कि हाँ, पॉलिटेक्निक के बाद से आपको मशीनरी वर्क मिलेगा। अब कोई बच्चा सोचेगा कि नहीं, मुझे मशीन पे वर्क नहीं करना है, मुझे ये सब काम नहीं करना है, मुझे तो कंप्यूटर पे बैठ करके काम करना है। तो पॉलिटेक्निक में आपकी कई सारे ब्रांच होते हैं, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर लाइन में जाना चाहते हैं, वहाँ जाइए। आप सिविल लाइन में करिए कि जाना चाहते हैं, घर वगैरह बिल्डिंग वगैरह बनते हैं, उसमें जाना चाहते हैं तो उसमें जाइए। आप मैकेनिकल में जाना चाहते हैं, मशीन वाली चीज़ों से संबंधित जहाँ पे मशीन वगैरह का काम हो, उसमें जाना चाहते हैं तो वहाँ पे जाइए। आप विद्युत वाली चीज़ों में जाना चाहते हैं कि हाँ, मुझे ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर जो बड़े-बड़े विद्युत वाली सामग्री बनती है, उसमें जाना है, तो आपको जिस फील्ड
फील्ड में जाना है, आपको केमिकल लाइन में जाना है तो आप केमिकल लाइन में जाइए। आपके पास हर एक ऑप्शन रहता है, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ, आपने पॉलिटेक्निक कर लिया तो नहीं, एक ही सेक्टर है, इसी सेक्टर में आपको जाना है। आपकी रुचि कंप्यूटर में है तो कंप्यूटर साइंस में जाइए, आपकी रुचि मशीनों पर है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाइए, आपकी रुचि घर और बिल्डिंग और डैम और पुल वगैरह बनाने में है तो आप सिविल इंजीनियरिंग में जाइए, आपकी रुचि विद्युत में है, इलेक्ट्रिसिटी में है तो आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जाइए, आपकी रुचि केमिकल में है, आपका एक तरीके से रासायनिक वाली चीजों में है, केमिकल वाली चीजों में है तो आप केमिकल इंजीनियरिंग में जाइए, आपकी रुचि पेंट में है तो आप पेंट टेक्नोलॉजी में जाइए, आपकी रुचि प्लास्टिक में है तो आप प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी में जाइए। अनेकों प्रकार के अवसर होते हैं, हर एक प्रकार के अवसर होते हैं, ठीक है। ये पूरा मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर आपको पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, बेहतरीन सबसे आपका जरूरी ये है और ये है, आपको मॉडल पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, ई बुक मिल जाएंगे, पिछले साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, फार्मूले के ई बुक मिल जाएंगे, एडमिशन की जानकारी तो आपको यहाँ से दी जाती है। और ये सारी चीजें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जेस में मात्र 49 रुपीज में आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पॉलिटेक्निक के छात्र का 8.5 लाख का पैकेज लगा है। मंथली आप अगर आप देखेंगे तो 70 से 71 हजार रुपया होगा। सोचिए आप कि कम पैसे में कम समय में पढ़ाई करके इतनी अच्छी खासी आप कहिए कि जॉब प्राप्त कर लेते हैं। जिनका यूपीपी में सिलेक्शन होता है, उत्तर प्रदेश पुलिस में, उनकी सैलरी इतनी नहीं होती है, आपके कहिए कि 30 से लेकर के 40 हजार के आसपास आपकी ज्वाइनिंग होती है। ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आप पढ़ाई कैसे करते हैं, आपके पास नॉलेज किस तरीके का है, आपके पास स्किल है या फिर नहीं, ठीक है। तो अगर आपको इन सारी चीजों की नीड है तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, आप जाकर के चैनल से देख भी सकते हैं। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब मोटा मोटी मैं इसका पूरा सारांश आपको बता दे रहा हूँ कि 3 सबसे बड़ा फायदा क्या है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है, जो आर्थिक रूप से एक तरीके से गरीब बच्चे हैं, गरीब से मतलब क्या है कि हाँ, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है कि भाई वो बड़े-बड़े कोर्स नहीं कर सकते हैं, मेडिकल लाइन में नहीं जा सकते हैं, बीटेक नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है कि हाँ भाई, क्या कर लेंगे हम, पॉलिटेक्निक कर लेंगे, क्योंकि फीस इसमें आपकी काफ़ी कम लगती है। दूसरा ये है कि अगर आपको 2 साल बचाना है तो आप डायरेक्टली 10th के बाद से क्या कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक करने आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और जो तीसरा सबसे बड़ा फायदा है कि जैसे आप पास आउट होंगे, तुरंत आपको जॉब देखने को मिल जाएगी। कोई एक तरीके से परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, भले थोड़ी-सी शुरू में आपको सैलरी कम देखने को मिलेगी, लेकिन आपको लेबर वर्क नहीं प करना पड़ेगा कि हाँ भाई, आप लेबर हैं, जाइए धूप में खटिए, एक तरीके से 300 रुपए दिहाड़ी पे काम कीजिए, आपको लेबर वर्क नहीं करना पड़ेगा। आपके आगे इंजीनियरिंग का क्या लग जाएगा भाई, टैग लग जाएगा कि हाँ भाई, आप क्या है, एक इंजीनियर है, एक वेरिफाइड इंजीनियर हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।